पहले नजर डालेंगे 6 बड़ी खबरों पर जिन पर नजर रहने वाली है इस पूरे बुलेटिन में। 6 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले बात झांसी की करेंगे, जहां पर देखिए दर्दनाक हादसा हुआ है और इस दौरान देखिए कई बच्चों की जान भी गई है। वही दूसरी खबर मऊ से, मऊ में बवाल और पत्थरबाजी की जानकारी। वही उपचुनाव अपना दाव, किस तरीके से लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, क्या क्या दाव यहां पर आजमाए जा रहे हैं, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। वही दिल्ली में सनातन धर्म संसद को लेकर के जो हलचल है वो तेज है। मांगे जो धर्म संसद में आज उठाई जाएंगी सनातन बोर्ड को लेकर के, इसके ऊपर भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दिल्ली से गुजरात नशे पर आघात, इस पर भी पूरी खबर और अपडेट आपको बताएंगे। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान की हार हो गई है। देखिए किस तरीके से जो आतंकिस्तान है वो टूर्नामेंट से पहले ही हार हो गई है उसकी, ये लगातार बताया जा रहा है और इस खबर पर भी पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए 6 प्रमुख खबरें जिन पर हम आपको अपडेट देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी में दर्दनाक हादसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लगी और आग लगने से 10 मासूमों की मौत हुई है। दुखद मौत यहां पर देखिए किस तरीके से हुई है। 5 बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। NICU न्यू नेटल जो देखिए किस तरीके से यहां पर क्रिटिकल यूनिट होती है, जो नवजात शिशु होते हैं उसकी ये यूनिट होती है, ये वार्ड होता है जिसमें आग लगी। 10 मासूमों की इस दौरान मौत हुई है, इसकी पुष्टि फिलहाल हुई है। और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी इसको लेकर के, और ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें झांसी हादसे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक देखिए झांसी पहुंच चुके हैं। ये दुखद हादसा हुआ, मासूमों की मौत, जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और अब देखिए उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी CM पहुंच चुके हैं झांसी और उनके साथ साथ देखिए जो स्वास्थ्य सचिव है वो भी मौजूद है। जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर, CM योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं और एक्शन में CM नजर आ रखे हैं। DIG को 12 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं CM द्वारा। तो देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर के नजर मुख्यमंत्री की भी बनी हुई है। झांसी हादसे को लेकर के CM योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देश DIG को दे दिए, 12 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। मनीष हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए बड़ा सवाल है, मासूमों की जिंदगी गई है और इसके पीछे फिलहाल क्या अपडेट क्या है और ये जो पूरी घटना हुई है इसके पीछे बड़ी वजह क्या निकल कर आई? देखिए, मैं शुक्रवार की देर रात करीब 10 बजे एक बच्चा वार्ड में आग लग गई जिसमें
करीब 10 बच्चों की मौत बताई जा रही है। और आपको बता दें कि उनके जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर चीख पुकार मच गई थी और ऐसा भयंकर मंजर था कि देखने में उसको रोंगटे लोग रोंगटे खड़े हो रहे थे। आपको बता दें कि कल से 10:30 बजे से मैं इस खबर पर बना हूँ और जब से पूरा प्रशासन झांसी मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी पहुंचा, बच्चों को जो बच्चे थे उनको थोड़ा सुरक्षित रखा और उनको ट्रीटमेंट दिया गया। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके जो परिजन है प्राइवेट में, कुछ बच्चों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। करीब लगभग आधा दर्जन करीब बच्चे प्राइवेट नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है और लगभग 50 बच्चे उस वार्ड में भर्ती थे। बिल्कुल मनीष, आप तमाम चीजों को लेकर के जानकारी तो दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक को भी हमने सुनवाया, डेप्यूटी सीएम क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव भी उनके साथ आए हैं, पूरे मामले को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में है। वो कह रहे 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपिए। बिल्कुल, जो ब्रजेश पाठक जी आए थे और उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया, देखा कि मंडलीय स्तरीय और राज्य स्तरीय जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा है। मनीष, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो मेडिकल प्रशासन है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेडिकल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको बता दें जो मेडिकल प्राचार्य हैं वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जिस तरीके से मासूमों की जान गई है, सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखिए एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे NICU वार्ड को स्वाहा कर दिया। 37 जानें तो बचा ली गई, लेकिन 10 मासूमों की जान इसमें चली गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पुकार, अफरा तफरी, रोते बिलखते परिजन। शिशु वार्ड की इन दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन 10 परिवारों की खुशियों पर लगी कालिक हैं, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद ही अब कुछ बचा हो, लेकिन उम्मीद है तो बस न्याय की। लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया बच्चन की पूरे की। अब भैया हमारा बच्चा नहीं अब मिले हुआ पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा चल गए हैं भैया। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर शाम आग की ऐसी लपटें उठी कि देखते ही देखते पूरा वार्ड इसकी चपेट में आ गया। जिस समय आग लगी उस समय 50 से भी ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था। आप सामने देख रहे होंगे कि ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर भीड़ लगी है और सामने देख रहे होंगे जो प्रशासन है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और जो परिजन हैं उनको देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा कि अपने बच्चों से मिल सके। लगभग आपको बता दें जिलाधिकारी ने 10 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि कर चुके हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। ये आप साफ देख सकते हैं कि यही इमरजेंसी, यहीं पर बच्चों का इलाज चल रहा है। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, एक एक कर 37 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 10 बच्चों के लिए राहत और बचाव कुछ देर से पहुंचा और उन्हें नहीं बचाया जा सका। लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है।
बचाए गए 37 बच्चों में से 5 ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही थी अंदर, कैसा? भयानक थी, बहुत मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं के मारे कुछ भी नहीं दिख रहा था उधर कि कहाँ पे बच्चा है, कहाँ तो पे आपने अपने बच्चों को कैसे ढूंढा? नहीं मिला ना हमारा बच्चा, अभी नहीं मिला? नहीं।